फिजिक्स चालू करने से पहले यार हमें फिजिक्स पढ़नी कैसे है। और आज की क्लास में मतलब देखो एक टारगेट लिया था हमने कि 180 में से 180 लाने हैं, उससे कम में हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज समझनी है, हम फिजिक्स को किस तरह से अप्रोच करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो आपके पास भी एक इक्वेशन है v = u + 80, सबने सुनी होगी ये, सर 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, याददाश्त चली जाएगी लेकिन ये नहीं जाएगा v = u + 80, ठीक है ना। अब मैं आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम देता हूँ। एक बॉडी है, ठीक है ना, सपोज करो वो से 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट कर रही है और उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। बॉडी चल रही है तो 5 सेकेंड के बाद में t = 5 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। 5 सेकेंड के बाद में हमको उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। सर v क्या होती है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, ठीक है। v = फॉर्मूला लगाया u 2 प्लस एक्सेलरेशन था 10, टाइम था 5, तो v = u + 80, 2 + 10 × 5, 50 + 2, 52 मीटर पर सेकेंड, है ना। सबका आंसर आ गया होगा। अब हमें इससे जो लर्निंग लेनी है ना, देखो अब फिजिक्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स करते हैं और उनके मार्क्स मैंने आज तक मतलब रेयरली देखे कि 150+ और ऐसे आते होंगे। एक जो तरीका होता है जो स्टैंडर्ड फॉलो करा जाता है नीट में स्पेसिफिकली, मतलब जेईई में भी करते हैं लेकिन नीट में वो संख्या ज्यादा होती है ना, कि भाई फॉर्मूला याद कर लिया, जो केस आया उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया, आगे बढ़ गए, ठीक है। ये एक तरीका होता है। इससे नॉर्मल जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं हो सकता है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन इससे पता है मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि मैं फॉर्मूला सही लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं, क्या मेरा आंसर सही आएगा नहीं आएगा। जो एक कॉन्फिडेंस है ना, सुपर कॉन्फिडेंस जो रहता है वो नहीं रहता है। हमको आज की क्लास में ये सीखना है, अब हमको पूरे साल भर फिजिक्स पढ़नी कैसे है ना, हमको फिजिक्स देखनी कैसे है। लास्ट क्लास में तो फिजिक्स से मोहब्बत करा था, चालू करी थी मोहब्बत करना, आई लव फिजिक्स बोला था, प्रपोज किया था। अब जरा थोड़ा सा और उसको जो है ना रोज बोलेंगे, इसको अप्रोच कैसे कराया था कि फिजिक्स आपसे मोहब्बत कर ले और आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए। अब देखो इसमें कैसे हमको फिजिक्स को विजुलाइज करना है, कॉन्सेप्ट लेवल पे उसको अच्छे से समझना है ना। अब ध्यान से सुनो, एक मेथड तो ये हो ही गया, ठीक है। अब लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे ना, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। आज तक हम एक्सेलरेशन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब लेकिन आज तक हम एक्सेलरेशन को सिंपल ऐसे देखते आ रहे हैं, यूनिट भी पता है, सारी चीज पता है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन को अब एक नए अंदाज में देखेंगे, देखो फील लेने वाले अंदाज में देखेंगे, यार एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो वो वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी। अब ये कैसे करता है ना, इसके जरा डेप्थ में जाते हैं। देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो पहले दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज करो आपके जेब में 2 रुपए हैं अभी, सपोज करो आपके पास में 2 रुपए हैं अभी, ठीक है ना। सर ज्यादा है मेरे पास तो, अरे अभी मान लो यार 2 रुपए हैं और मैं आपको हर सेकंड 10 रुपए दे रहा हूं, मैं आपको हर सेकंड 10 रुपीज दे रहा हूं, 10 रुपीज पर सेकंड में आपको दे रहा हूं। सर क्या बात है, मजा आ जाएगा सर, फिर तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, साल भर मिलते जाए तो ऐश हो जाएगी फिर तो पब्लिक। लेकिन मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड तक दूंगा, हर सेकंड में आपको 10 रुपए का नोट दूंगा, 10 रुपए का नोट आपको दूंगा, ठीक है। तो अब आप सोच के बताओ, अब सब फिजिक्स एक बार भूल जाओ, ये वेलोसिटी सब भूल जाओ, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। मैं आपको 10 रुपए पर सेकंड दे रहा हूं, ठीक है ना। आपने स्टार्टिंग करी थी 2 रुपीज से, तो बताओ 5 सेकंड के बाद में आपकी जेब में कितने रुपए होंगे या आपके पास में कितने रुपए होंगे। आपने 2 रुपए खुद से लेके आए थे, मैं आपको हर सेकंड 10 रुपए दे रहा हूं, तो 5 सेकंड में मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा, 5 सेकंड में मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा, बोलो 5 सेकंड में मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा। यस 50 रुपीज दे दूंगा मैं आपको 5 सेकंड में। मैं आपको 10 × 5 दैट इज 50 रुपीज दे दूंगा।
इतनी आपकी ग्रोथ हो गई, इतनी आपकी सैलरी बढ़ गई मान लो, या इतनी आपकी पॉकेट मनी गुल्लक में इतने पैसे बढ़ गए, और आपने चालू किया था 2 रुपीज से, वो ऑलरेडी आपके पास थे, मैंने दे दिए 50 रुपए, 2 + 50 इज इक्वल टू 52, तो 52 रुपीज आपके पास में है, 52 रुपीज आपके पास में है। सर इसका और इसका क्या रिश्ता हुआ? अब देखो ये एक्सेलरेशन भी देने वाला होता है। मीटर पर सेकंड को आप रुपीस कंसिडर कर लो, मीटर पर सेकंड को आप रुपीस कंसिडर कर लो। आप 2 मीटर पर सेकंड से चालू करा था, मतलब 2 रुपीस से आपने चालू करा था, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड दे रहा है। तो 5 सेकंड में ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कितना बढ़ा देगा? हर सेकंड 10 दे रहा है, तो 10, 20, 30, 40, 50 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ा देगा। और 2 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी थी, इसलिए 2 + 10 × 5। समझ गए? अब देखो आप बिना इक्वेशन, अब इक्वेशन भी पता है ऐसे ही बनी है ये, 10 × 5 2 जुड़ गया, 10 × 5 10 रुपए पर सेकंड, 5 सेकंड तक मिले, 50 रुपए दिए, 2 रुपए जुड़ गए, 52। फील आई एक्सेलरेशन की? दिखी थोड़ी फिजिक्स दिखी? दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस समझ में आया? ये अप्रोच सिंपल फॉर्मूला लगाने वाली है, राइट? ये अप्रोच है, फॉर्मूला तो लगा ही रहे हैं, अल्टीमेटली लगा तो फॉर्मूला रहे हैं, लेकिन हमको पता है ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है। अब देखो आपको फिजिक्स की फील आ गई ना? अब देखो मैं ये सेम सवाल आपसे अलग तरह से पूछता हूं। अब आप पेन मत चलाना। अब आप, मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूं, मैं 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज करो एक्सेलरेशन है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 रुपए पर सेकंड आपको एक्सेलरेशन देने वाला है। 10 सेकंड के बाद में कितनी संपत्ति हो जाएगी आपकी? क्विकली, बिना इक्वेशन लगाए, इक्वेशन ओरिएंटेड मत सोचो, फिजिक्स की मोहब्बत ओरिएंटेड सोचो। अब आप बोलो क्या बात है, सबका आंसर 70 आ गया। सर 7 × 10 = 70, शाबाश। सपोज करो आप 12 रुपीज इनिशियली लेके स्टार्ट कर रहे थे, 12 आपने इनिशियली थे, 7 रुपीज पर सेकंड कोई दे रहा है, 10 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? फटाफट से बताओ बी पार्ट। 12 रुपीज स्टार्ट कर रहे थे, 12 रुपए से स्टार्ट कर रहे थे, 7 रुपए पर सेकंड मिल रहे थे, 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? सर 70 इसने दिए, 12 हमारे पास ऑलरेडी थे, 82। यो ऐसे पढ़ने वाले हैं हम पूरे साल भर फिजिक्स को, राइट? ऐसे पता है सारे चैप्टर्स में ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जब फील आ जाती ना तो ये इक्वेशन रटने लायक होती ही नहीं है। अब चलो, अब सपोज करो मैंने बोला भाई साहब अब मैं आपको देता जा रहा हूं। अब पता है, चलो ग्रेविटी में भी ऐसे ही होता है ना? अभी ग्रेविटी की फील बताऊंगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब मैं ना, मान लो आपके पास 100 रुपए थे, कोई इक्वेशन मत लगाना, मान लो आपके पास में 100 रुपए थे बच्चों, ठीक है? 100 रुपए आप लेके बैठे थे। अब मैं बुरा आदमी हो गया, अब मैं बुरा मतलब अब मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, अब मैं आपकी पॉकेट मनी में ले रहा हूं, या मान लो आपकी सहेली आपसे खर्चा करवा रही है, ठीक है? मैं क्यों बुरा हूं? मैं तो नहीं ले रहा हूं, मैं तो दिए थे। अब आपके पास इकट्ठे हो गए 100 रुपए, अब आप सहेली बना लिया आपने, जो कि आपको अगले साल तक नहीं बनानी है, लेकिन बना लिया आपने। अब वो आपसे 10 रुपए पर सेकंड का खर्चा करवा रही है। सर ये गजब सहेली है भैया, बहुत महंगा होता है 10 रुपए पर सेकंड। 10 रुपए पर सेकंड का खर्चा करवा रही है, आपके जेब में 100 रुपए थे, टीचर ने आपकी कमाई करवा दी, लेकिन सहेली खर्चा करवा रही है। तो बताओ 3 सेकंड के बाद में सब ओरल चल रहा है, सब दिमाग में चल रहा है, पेन भी नहीं चला रहे हम। 100 रुपए स्टार्ट करे थे, सहेली 10 रुपए खा रही है आपके पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद में आपकी संपत्ति कितनी रह जाएगी? 70, ठीक है? शाबाश, 70 आंसर, वेरी गुड। सर मैंने 100 रुपए चालू किया था, 10 रुपए खा रही है वो, 3 सेकंड तक खाती रही, तो 10, 20, 30 खा गई, 70 बचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करो 100 रुपए थे, 8 सेकंड बाद कितने पैसे बच जाएंगे आपके पास में? 8 सेकंड बाद 20। अगला सवाल, कितने सेकंड बाद आप कंगाल हो जाओगे? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली स्थिति आ जाएगी। सर अब तो हम घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कितने सेकंड बाद अब आप जीरो हो जाओगे? आप बताओ फटाफट से, कितने सेकंड बाद जीरो हो जाओगे? 10 सेकंड के बाद में। एब्सोल्युटली ऑसम। अब जो मैंने आपको करवाया ना, पता है वो आपने क्या सॉल्व करा आपने? एक बॉल को मैंने फेंका 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ग्रेविटी लग रही है नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बोलो ये इसका मोशन है। 3 सेकंड के बाद में इसके पास में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी?
100 मीटर पर सेकंड से फेंका है, अब ग्रेविटी पैसेज चाट रही है, 10 मीटर पर सेकंड चाट रही है, 3 सेकंड के बाद में बोलो कितनी हो जाएगी? ऑसम, 70 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, शाबाश। 8 सेकंड के बाद में कितनी हो जाएगी? 8 सेकंड के बाद में कितनी हो जाएगी? बोलो फटाफट से, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 8 सेकंड के बाद में? 20। ऑसम, मचा दिया तुम लोगों ने। और तुम कंगाल कितने सेकंड बाद हो जाओगे? कंगाल कितने सेकंड बाद हो जाओगे? 10 सेकंड के बाद में। ऑसम। अब तुम फॉर्मूले रटते, जो अप्रोच वन होती है उसमें फॉर्मूला रटता है बच्चा। सर ऊपर जाने में अगर u से फेंका तो u/g टाइम में ऊपर जाएगा, तो तुम 100 को 10 से डिवाइड करते हो, फिर जाके 10 लाते हो। अब तुमने रटाया फॉर्मूला लगाया कि फील से आंसर दी, ईमानदारी से बताना मेरे को, तुमने फील से आंसर दिया या फॉर्मूला लगाया?